नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 4 साल सोहबत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब होने का मौका मिला, मगर इस मुद्दत में सफ़र व हज़र खलवत व जलवत में एक लम्हा के लिए भी खिदमत अक़दस से जुदा ना हुए और इस कलील मुद्दत में जो लम्हात भी मुयस्सर आए उनसे पूरा फ़ायदा उठाया। ये छोटी मुद्दत कैफियत के एतबार से बड़ी तवील मुद्दत के बराबर हो जाती है। इस मुलाज़मत रसूल का ये नतीजा था कि आप पर तालीमात नबवी का बहुत गहरा रंग चढ़ा था और आप इस्लामी तालीमात का मुकम्मल तरीन नमूना बन गए थे। खशियत इलाही और खौफ क़यामत सहाबा कराम का ख़ास वस्फ़ था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इससे लर्ज़ा बर अंदाम रहते थे। खौफ खुदा और क़यामत के एहतसाब के ज़िक्र से चीख कर बेहोश हो जाते थे। एक बार शकिया असबही मदीना आए, देखा कि एक शख्स के गिर्द भीड़ लगी हुई है। पूछा, ये कौन है? लोगों ने कहा, अबू हुरैरा। चुनाचे ये उनके पास जाकर बैठ गए। उस वक्त हज़रत अबू हुरैरा लोगों से हदीस बयान कर रहे थे। जब हदीस सुना चुके और मजमा छटा तो उन्होंने उनसे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस सुनाइए जिसको आपने उनसे सुना हो, समझा हो, जाना हो। अबू हुरैरा ने कहा, ऐसी ही हदीस बयान करूँगा। ये कहा और चीख मारकर बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो कहा, मैं तुमसे एक ऐसी हदीस बयान करूँगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर में बयान फरमाई थी और उस वक्त मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई तीसरा शख्स ना था। इतना कहकर फिर जोर से चिल्लाए और बेहोश हो गए। अफाका हुआ तो मुंह पर हाथ फेर कर कहा, मैं तुमसे ऐसी हदीस बयान करूँगा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर में बयान फरमाई थी और वहाँ मेरे और आपके सिवाय कोई ना था। ये कहा और फिर चीख मारकर गश खाकर मुँह के बल गिर पड़े। शकिया असबही ने थाम लिया और देर तक संभाले रहे। होश आया तो कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला बंदों के फ़ैसले के लिए उतरेगा तो सबसे पहले 3 आदमी तलब किए जाएंगे, आलिम कुरान, राह अल्लाह में मकतूल और दौलतमंद। फिर अल्लाह आलिम से पूछेगा, मैंने तुझको कुरान की तालीम नहीं दी थी? वो कहेगा, हाँ मेरे अल्लाह दी थी। फरमाएगा, तूने इस पर क्या अमल किया? वो कहेगा, रात दिन इसकी तलावत करता था। और अल्लाह फरमाएगा, तू झूठा है, तू इसलिए तलावत करता था कि लोग तुझको कारी का खिताब दे। चुनाचे खिताब दिया। फिर दौलतमंद से सवाल करेगा, क्या मैंने तुझको साहिबे मुक़द्दरत करके लोगों की इhtiyaj के लिए बेनियाज नहीं कर दिया? वो कहेगा, हाँ अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा, तूने क्या किया? वो कहेगा, मैं सिलाए रहमी करता था, सदका देता था। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठा है, तू झूठ बोलता है, बल्कि इससे तेरा मकसद ये था कि तू फयाज और सखी कहलाए। और लोगों ने कहा, फिर वो जिसको राह अल्लाह में अपनी जान देने का दावा था पेश किया जाएगा। इससे सवाल होगा, तू क्यों मारा गया?
وہ کہے گا تو نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تھا، میں تیری راہ میں لڑا اور مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تو چاہتا تھا کہ تو دنیا میں جری اور بہادر کہلائے، تو یہ کہا جا چکا۔ یہ حدیث بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے زانوں پر ہاتھ مار کر فرمایا، ابو ہریرہ، سب سے پہلے انہی تینوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ کو عبادت سے خاص ذوق تھا۔ شب بیداری آپ کا محبوب مشغلہ تھا، خود بھی شب بیداری کرتے تھے اور گھر والوں سے بھی شب بیداری کراتے تھے۔ آپ کا کنبہ 3 آدمیوں پر مشتمل تھا، ایک خود